जय श्री कृष्ण। गीतांक 27। श्रीमद् भागवत गीता, दूसरा अध्याय, श्लोक 2.14। मात्रा स्पर्शों की तितिक्षा। प्रस्तुति योगियंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में हमने देह और देही के विषय में ज्ञानार्जन किया। इस श्लोक में हम मात्र पदार्थ और मात्रा स्पर्श के साथ साथ अनित्य पदार्थों के प्रति उपजे शोक से निवृत्ति विषयक स्वाध्याय मनन करेंगे। श्लोक 2.14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमा पाइनो नित्यास तानस्तितिक्ष स्वभारत। स्वाध्याय मनन 16 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1। यहाँ मन में एक शंका होती है कि श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 14वें और 15वें श्लोक अर्थात इन दो श्लोकों से पहले यानी 11 से 13 और इनके आगे 16 से 30 तक के श्लोकों में देही और देह इन दोनों का ही प्रकरण है। तो फिर मात्रा स्पर्श के 14 और 15 ये दो श्लोक देह देही प्रकरण के बीच में अलग से कैसे आ गए? पॉइंट नंबर 2। इसका समाधान यह है कि जिस प्रकार 12वें श्लोक में भगवान ने संपूर्ण जीवों के नित्य स्वरूप को बताने के लिए किसी काल में मैं नहीं था ऐसी बात नहीं है, ऐसा कहकर अपने को उन्हीं की पंक्ति में रख दिया। ठीक इसी प्रकार शरीर आदि मात्र प्राकृत पदार्थों को अनित्य विनाशी परिवर्तनशील बताने के लिए भगवान ने यहाँ मात्रा स्पर्श की बात कही है और नित्य तत्व से देह आदि अनित्य वस्तुओं को अलग बताने के लिए भगवान ने यहाँ तू पद का प्रयोग किया है। पॉइंट नंबर 3। मात्रा स्पर्शा है जिनसे मापतोल होता है अर्थात जिनसे ज्ञान होता है, उन्हें संयुक्त रूप से मात्रा स्पर्शा कहा जाता है। उनमें ज्ञान के साधन अर्थात इंद्रियों और अंतःकरण को मात्रा कहते हैं तथा इंद्रियों और अंतःकरण से जिनका संयोग होता है उन्हें स्पर्श कहा जाता है। अतः इंद्रियों और अंतःकरण से जिनका ज्ञान होता है ऐसे सृष्टि के मात्र पदार्थ मात्रा स्पर्शाह कहलाते हैं। पॉइंट नंबर 4। यहाँ मन में एक प्रश्न उठता है कि मात्रा स्पर्शाह पद से केवल पदार्थ ही क्यों लिए जाएं? पदार्थों के संबंध को क्यों नहीं लिया जा सकता? पॉइंट नंबर 5। उसका कारण यह है कि अगर हम यहाँ मात्रा स्पर्शाह पद से केवल पदार्थों का संबंध ही लें तो उस संबंध को आगमापायिनः अर्थात आने जाने वाला नहीं कह सकते, क्योंकि संबंध की स्वीकृति केवल अंतःकरण में न होकर स्वम में अर्थात अहम में होती है। क्योंकि स्वम अर्थात अहम नित्य है, इसलिए उसमें जो स्वीकृति हो जाती है वह भी नित्य जैसी ही हो जाती है। स्वम जब तक उस स्वीकृति को नहीं छोड़ता तब तक वह स्वीकृति ज्यों की त्यों बनी रहती है। अर्थात पदार्थों का वियोग हो जाने पर भी, पदार्थों के न रहने पर भी उन पदार्थों का संबंध बना रहता है। पॉइंट नंबर 6। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है जैसे कोई स्त्री विधवा हो गई अर्थात उसका अपने पति से सदा के लिए वियोग हो गया, लेकिन 50 वर्ष बाद भी लोग कहते हैं कि यह स्त्री अमुक की पत्नी है, तो ऐसा सुनकर उस स्त्री के कान खड़े हो जाते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि पति यानी संबंधी के न रहने पर भी उसके साथ माना हुआ संबंध सदा बना रहता है। इस दृष्टि से उस संबंध को आने जाने वाला अर्थात आगमापायिनः कहना बनता नहीं है। इसलिए यहाँ पर मात्रा स्पर्शाह पद से पदार्थों के संबंध को न लेकर केवल पदार्थों को ही लिया गया है। पॉइंट नंबर 7। शीतोष्ण सुख दुखदाह है। यहाँ शीत और उष्ण शब्द अनुकूलता और प्रतिकूलता के वाचक हैं। अगर इनका अर्थ सर्दी और गर्मी लिया जाए तो ये केवल त्वेगिंद्रिय
अर्थात सिर्फ त्वचा के विषयक भर ही रह जाएंगे, जो कि एक देशीय हैं। अतः यहाँ शीत का अर्थ अनुकूलता और उष्ण का अर्थ प्रतिकूलता लेना ही ठीक मालूम देता है। पॉइंट नंबर 8, मात्र पदार्थ अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाले हैं, अर्थात जिसको हम चाहते हैं ऐसी अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, देश और काल आदि के मिलने से सुख होता है, तथा जिसको हम नहीं चाहते ऐसी प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि के मिलने से दुख होता है। पॉइंट नंबर 9, यहाँ अनुकूलता प्रतिकूलता कारण है और सुख दुख कार्य हैं। वास्तव में देखा जाए तो इन पदार्थों में सुख दुख देने की सामर्थ्य नहीं है, परंतु मनुष्य इनके साथ संबंध जोड़कर इनमें अनुकूलता प्रतिकूलता की भावना कर लेता है, जिससे ये पदार्थ सुख दुख देने वाले दिखते हैं। अतः भगवान ने यहाँ सुख दुख दाह कहा है। पॉइंट नंबर 10, आगमापायिनः। इस पद से आशय है कि मात्र पदार्थ आदि अंत वाले, उत्पत्ति और विनाशशील तथा आने जाने वाले हैं। वे ठहरने वाले नहीं हैं, क्योंकि वे उत्पत्ति से पहले नहीं थे और विनाश के बाद भी नहीं रहेंगे, इसलिए वे आगमापायी हैं। पॉइंट नंबर 11, अनित्या है। इस पद से आशय है, अगर कोई कहे कि मात्र पदार्थ उत्पत्ति से पहले और विनाश के बाद भले ही ना हो, पर मध्य में तो रहते ही होंगे, तो भगवान कहते हैं कि मात्र पदार्थ अनित्य होने से वे मध्य में भी नहीं रहते। वे प्रतिक्षण बदलते रहते हैं और इतनी तेजी से बदलते हैं कि उनको उसी रूप में दोबारा कोई देख ही नहीं सकता, क्योंकि एक क्षण पूर्व वे जैसे थे, अगले क्षण वे वैसे रहते ही नहीं। इसलिए भगवान ने उनको अनित्याह कहा है। पॉइंट नंबर 12, भगवान कहते हैं सिर्फ पदार्थ ही अनित्य और परिवर्तनशील नहीं है, प्रत्युत जिनसे उन पदार्थों का ज्ञान होता है वे इंद्रियां और अंतःकरण भी परिवर्तनशील हैं। लेकिन इंद्रियां और अंतःकरण परिवर्तनशील होते हैं, यह बात कुछ समझ में नहीं आती। पॉइंट नंबर 13, तो इसे इस प्रकार समझा जा सकता है, जैसे दिन में काम करते करते शाम तक इंद्रियों आदि में थकावट आ जाती है, रात में तृप्तिपूर्वक नींद लेने पर प्रातःकाल उन इंद्रियों में जो ताजगी आई थी वह शाम तक नहीं रहती, इसलिए नींद लेनी पड़ती है, जिससे इंद्रियों की थकावट मिटती है और ताजगी का अनुभव होता है। पॉइंट नंबर 14, जिस प्रकार जागृत अवस्था में प्रतिक्षण थकावट आती रहती है, ठीक उसी प्रकार नींद में प्रतिक्षण ताजगी आती रहती है। इससे सिद्ध होता है कि इंद्रियों आदि में प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। इसीलिए यहाँ मात्र पदार्थों को स्थूल रूप से आगमापायिनः और सूक्ष्म रूप से अनित्याह कहा गया है। आगे दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में इन्हीं अनित्य पदार्थों को असत कहा गया है और पहले जिस नित्य तत्व का वर्णन हुआ है उसको सत कहा गया है। सेकंड बट लास्ट, पॉइंट नंबर 15, तानस्थितिक्षस्व, अर्थात ये जितने मात्रा स्पर्श यानी इंद्रियों के विषय हैं उनके सामने आने पर यह अनुकूल है और यह प्रतिकूल है, ऐसा ज्ञान होना दोषपूर्ण नहीं है, प्रत्युत उनको लेकर अंतःकरण में राग द्वेष एवं हर्ष शोक आदि विकारों का पैदा होना ही दोषपूर्ण है। अतः अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होने पर भी राग द्वेष आदि विकारों को पैदा न होने देना, अर्थात मात्रा स्पर्शों में निर्विकार रहना ही उनको सहना है, और इस सहने को ही भगवान ने तितिक्षस्व कहा है। लास्ट वन, पॉइंट नंबर 16, दूसरा भाव यह है कि शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण आदि की क्रियाओं व अवस्थाओं का आरंभ और अंत होता है तथा उनका भाव और अभाव होता है। वे क्रियाएं, अवस्थाएं तुम्हारे में नहीं हैं,
क्योंकि तुम उनको जानने वाले हो, उनसे अलग हो। तुम स्वयं ज्यों के त्यों रहते हो, अतः उन क्रियाओं और अवस्थाओं में तुम निर्विकार रहो। इनमें निर्विकार रहना ही तितिक्षा है। मात्रा स्पर्शों की तितिक्षा के साथ ही गीतांक 27 यहीं समाप्त होता है। दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में ऐसी तितिक्षा से होने वाले परिणाम को वर्णित किया गया है। इसे हम अगले अंक यानी गीतांक 28 में जानेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी रमेश चंद्र भार्गव।